हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और कल जो आपका राष्ट्र गौरव का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आप सभी की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी होगी। और इस तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए और भी वीडियोज़ आपके टारगेट सेमेस्टर पर अपलोड किए जा रहे हैं। वीडियोज़ आने में थोड़ा सा डिले हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे क्योंकि कुछ इंटरनल रीजन्स थे, कुछ इंटरनल इशूज़ थे, इसलिए आपके वीडियोज़ समय से नहीं आ पाए। लेकिन ये वादा करते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके कवर किए गए वीडियोस के बाहर आएगा। ऐसा हम उम्मीद करते हैं, ऐसा हम आशा करते हैं और ऐसा हम आप सभी के साथ विश्वास बनाए रखने का अपील भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो भी आपको वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ऑलरेडी जो 5-6 वीडियोस प्रोवाइड किए गए हैं उसको कंप्लीट कर लीजिए और भी जो लगातार वीडियोस आ रहे हैं उसको भी कंप्लीट कर लीजिए। आपकी राष्ट्र गौरव की तैयारी पूरी तरह से हो जाएगी। एक क्वेश्चन सभी के जहन में आ रहा है कि क्या राष्ट्र गौरव का एग्ज़ाम MCQ प्लस थियरी दोनों ही होगा या फिर राष्ट्र गौरव का एग्ज़ाम केवल MCQ होगा। तो लेट मी टेल यू, राष्ट्र गौरव का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो 100 का 100 MCQ होगा। मतलब आपको 100 MCQs दिए जाएंगे और उन 100 MCQs के बदले आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। तो यही है आपके राष्ट्र गौरव एग्ज़ाम का पैटर्न। कोई भी थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेट मी रिपीट, कोई भी थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सारे के सारे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो MCQ क्वेश्चंस होंगे। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं और भी क्वेश्चंस आपके राष्ट्र गौरव के जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है। आई थिंक 29 तक हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस करते हैं। हड़प्पा संस्कृति के लेख किस पर खुदे हुए मिले हैं। हड़प्पा जो संस्कृति है उसके लेख किस पर खुदे हुए मिले हैं। तो मोहरों पर, मोहरे होते हैं उस पर खुदे हुए मिले हैं हड़प्पा संस्कृति के लेख। तो इसका हो जाएगा बी, दैट इज मोहरों पर। अगला क्वेश्चन नंबर 31, उपासना कांड किसका अन्य नाम है। तो उपासना कांड सामवेद का अन्य नाम है। किसका अन्य नाम है। उपासना कांड सामवेद का अन्य नाम है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। ठीक है, एक मिनट रुक जाएंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 41 नहीं दिख रहा है, चलिए 61 से डिस्कस करते हैं। चलिए यहीं से डिस्कस करते हैं। चरक संहिता के दूसरे भाग को क्या कहा गया है। तो चरक संहिता के दूसरे भाग को कहा गया है निदान स्थान। क्या कहा गया है। चरक संहिता के दूसरे भाग को निदान स्थान कहा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 62, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंतर्गत विधाओं को किन 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र किताब के अंदर जो विधाएं हैं उनको 4 भागों में विभाजित किया गया। उनके नाम है त्रयी, अन्यछिकी, वार्ता और दंड नीति। ये 4 अलग अलग विधाएं हैं अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन नंबर 63, न्यूटन द्वारा परावर्तक दूरबीन का आविष्कार कब किया गया था। तो न्यूटन द्वारा परावर्तक दूरबीन का जो आविष्कार है वो किया गया था 1668 ईस्वी में। कब किया गया था। न्यूटन द्वारा परावर्तक दूरबीन का आविष्कार 1668 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र की शक्ति का वर्णन किसमें मिलता है। तो राष्ट्र की शक्ति का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में, सॉरी, राष्ट्र की शक्ति का जो वर्णन है वो अथर्ववेद में मिलता है। उसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज अथर्ववेद। अगला, विश्व का अर्थ डैश होता है। तो विश्व का अर्थ होता है समूह। ठीक है, अगर विश्व यहाँ पे स होता षटकोण वाला तो उसका मतलब जहर होता, लेकिन ये जो विश्व है इसका अर्थ होता है समूह। अगला है, गोपा शब्द का उपयोग किस वेद में हुआ है। तो गोपा शब्द का उपयोग ऋग्वेद में हुआ है। किस में हुआ है। गोपा शब्द का उपयोग ऋग्वेद में हुआ है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दैट इज ऋग्वेद। अगला, गीता में उल्लेखित निष्काम कर्म का आधार प्राप्त होता है। तो गीता में उल्लेखित निष्काम कर्म का जो आधार प्राप्त होता है वो स्वास्थ्य उपनिषद से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा, दैट इज स्वास्थ्य उपनिषद। अगला क्वेश्चन नंबर 68, विश्व बंधुत्व और समदर्शिता की भावना का सर्वप्रथम वर्णन मिला। मतलब किस उपनिषद में विश्व बंधुत्व और समदर्शिता की भावना का सर्वप्रथम वर्णन मिला। जैसे आपको पता होगा कि ये कहा जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम इसका मतलब होता है कि पूरा जो पृथ्वी है वो हमारा परिवार है और पूरे पृथ्वी पे बसने वाले जो लोग हैं वो हमारे परिवार के सदस्य हैं।
तो ये जो विश्व बंधुत्व और समदर्शिता की भावना है, इसका वर्णन सर्वप्रथम कहाँ मिला? तो वो मिला था ईशावास्य उपनिषद। कहाँ मिला था? ईशावास्य उपनिषद में। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है वेदांतों के सिद्धांत के आधार पर कितने उपनिषद माने गए हैं? तो वेदांतों के सिद्धांत के आधार पर कुल 24 उपनिषद माने गए हैं। कितने माने गए? वेदांतों के सिद्धांत के आधार पर कुल 24 उपनिषद माने गए हैं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है वेदों के वास्तविक अर्थ का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वेदों के वास्तविक अर्थ का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ वेदांग से। कहाँ से प्राप्त हुआ? वेदों का जो वास्तविक अर्थ का जो संपूर्ण ज्ञान है वो प्राप्त हुआ था वेदांग से। अगला वेदांग का निर्माण हुआ था। तो वेदांग का निर्माण किस शैली में हुआ है? वेदांग का निर्माण हुआ है सूत्र शैली में। किस शैली में? सूत्र शैली में। अगला है क्वेश्चन नंबर 72, गुप्तकालीन राजाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। तो गुप्तकालीन राजाओं का जो उल्लेख है वो प्राप्त होता है पुराणों से। कहाँ से? पुराणों में गुप्तकालीन राजाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। अगला राष्ट्रध्वज में लंबाई एवं चौड़ाई के मध्य क्या अनुपात होता है? तो राष्ट्रध्वज में लंबाई एवं चौड़ाई के मध्य अनुपात होता है 3:2 का होता है। 3:2 का लंबाई यानी 3 मीटर लंबाई यदि है तो 2 मीटर चौड़ाई होगी, या फिर 3 सेंटीमीटर लंबाई है आपके राष्ट्रध्वज की तो उसकी जो चौड़ाई होगी वो 2 मीटर होगी। यानी 3:2 के रेशियो में उसका जो लेंथ होता है, ब्रेथ होता है हमारे नेशनल फ्लैग का, वो होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 74, जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था वर्ष 1950 में। कब अपनाया गया था? वर्ष 1950 में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था 1950 में। अगला क्वेश्चन नंबर 75, राष्ट्रगान सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? राष्ट्रगान कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था? तो राष्ट्रगान जो गाया गया था सर्वप्रथम वो किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? एक बार रुक जाइए स्टूडेंट्स, ऑप्शंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 तो वो गाया गया था आपका कोलकाता अधिवेशन में 1911 में। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रगान जो है वो कब गाया गया था, कांग्रेस के अधिवेशन में किस ईस्वी में गाया गया था, किस सन में गाया गया था, तो वो 1911 था। अगर अधिवेशन की बात करें तो कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रगान को सर्वप्रथम गाया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 76, राष्ट्रध्वज के चक्र में कितने स्पोक होते हैं, कितनी तीलियां होती हैं? तो राष्ट्र ध्वज के चक्र में आप सभी को पता है 24 तीलियां होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक होता है? तो राष्ट्रध्वज में हरा रंग जो होता है वो सत्य का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? सत्य का प्रतीक होता है। अगला, संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो संविधान का जो प्रारूप है वो सर BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा तैयार किया गया था? सर BN राव के द्वारा संविधान का जो स्वरूप है वो प्रारूप है वो तैयार किया गया था। अगला, राष्ट्र चिन्ह में सत्यमेव जयते कहाँ अंकित है? तो राष्ट्र चिन्ह में सत्यमेव जयते सबसे नीचे अंकित है। तो आप जब देखेंगे जो हमारा अशोक स्तंभ है वही हमारे देश का राष्ट्र चिन्ह है, राष्ट्र आप कह सकते हैं नेशनल सिंबल है। अगर आप देखेंगे तो उसमें बीच में वो हेड मिलेगा आपको और बगल में आपको लॉयंस मिलेंगे और उस हेड के नीचे यानी बॉटम पे आपको सत्यमेव जयते लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो मतलब बारीक से बारीक क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं राष्ट्र गौरव में। बस आपको इर्द गिर्द ध्यान देना है, अपने देश की गौरव गाथाओं पे ध्यान देना है, अपने देश में स्वतंत्रता सेनानियों पे ध्यान देना है, अपने देश के हिंदी साहित्य पे ध्यान देना है, अपने देश के धर्म ग्रंथों पे ध्यान देना है। आपके राष्ट्र गौरव की तैयारी हो जाएगी। लेकिन अब ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी असीमित है, फिर भी हम अपने स्तर से जितनी तैयारी कर सकते हैं उतना हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 है, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो भारतीय संविधान के अनुसार 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो भारतीय संविधान के अनुसार 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अगला, भारतीय संविधान प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन में शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है यानी जो सेक्युलरिज्म वर्ड है इसको
ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हमारे संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को संशोधित करके लाया गया। अगला लेट्स किल गांधी। लेट्स किल गांधी नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो लेट्स किल गांधी नामक पुस्तक के लेखक हैं तुषार गांधी। तुषार गांधी जी के द्वारा लिखा गया लेट्स किल गांधी बुक। ठीक है, अगला है भारत संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। तो भारत संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का जो उल्लेख है वो राजनीति के निर्देशक तत्वों में है। ठीक है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। ठीक है, इसमें आपका जो भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है। अगला है राष्ट्र गौरव एक मूल्यवान है। तो राष्ट्र गौरव क्या है? एक मूल्यवान संप्रत्यय है, संप्रत्यय है। राष्ट्र गौरव जो है ये एक मूल्यवान संप्रत्यय है। अगला है भारत की एकमात्र महिला वित्त मंत्री का नाम है। तो भारत की एकमात्र महिला वित्त मंत्री का नाम है विजय लक्ष्मी पंडित। भारत की एकमात्र महिला वित्त मंत्री का नाम क्या है? विजय लक्ष्मी पंडित। अगला क्वेश्चन नंबर 86, सांस्कृतिक, नस्लीय, ऐतिहासिक विरासत एवं आर्थिक संसाधनों की बहुलता और विभिन्नता से परिपूर्ण भारत में राष्ट्र राज्य अभिष्ट नहीं रहा। यानी हमारा जो भारत है वो सांस्कृतिक, नस्लीय एवं ऐतिहासिक विरासतों और आर्थिक संसाधनों की बहुलता और विभिन्नता से परिपूर्ण है, लेकिन भारत में राष्ट्र राज्य कभी भी अभिष्ट नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक थे। तो जो लिंगायत संप्रदाय उसके संस्थापक थे बसवेश्वर। कौन थे? बसवेश्वर साहब जो थे वो लिंगायत संप्रदाय के संपादक थे। कौन थे? लिंगायत संप्रदाय के संपादक बसवेश्वर साहब थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो आपके थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे ही और वीडियोस आपके चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं कंसिस्टेंटली। तो आप कंसिस्टेंटली इन सारे वीडियोस को देखते रहें और अपने राष्ट्र गौरव की तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए पूरी शिद्दत के साथ।